और कितने हद तक शरारत करना है, कितने हद तक कैरियरिस्टिक रहना, क्या क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब गाइड करेंगे गाइडिंग फोर्स के तौर पे। क्योंकि एलुमनाई बहुत एक बड़ा बेस होता है, जो कि किसी भी महाविद्यालय का एक सबसे एक रिनाउंड और रिलायबल पिलर होता है। क्योंकि आपका जो ओपिनियन है वही अंतिम ओपिनियन, वही सत्य है, उसके अलावा सत्य कुछ नहीं होता। मैं भी MITS के रियूनियन में जाता हूँ, एलुमिनी में जाता हूँ, तो गर्व होता है। क्योंकि मेरे साथ के बच्चे जो उस समय बच्चे थे, अब तो सब बढ़ा गए और अच्छे अच्छी जगहों पर पहुंचे, DRDO तक में पहुंचे, DRDO के डायरेक्टर तक रहे। एक मेरा क्लासमेट अभी रेलवे बोर्ड में जा रहा है और DRM है जयपुर में। बड़ी अच्छा लगता है कि लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे गए हैं। आप में भी से भी कई लोग जो है, मुझे बताया गया कि एक तो हमारा बच्चा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जूनियर साइंटिस्ट होकर गया है, कई प्रशासनिक सेवाओं में गए हैं, कई असिस्टेंट इंजीनियर्स बन गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में गए हैं, MP और राजस्थान की जगह। ये विक्रांत का परचम हमारे बच्चे सब जगह पढ़ा रहे हैं। एक प्रश्न और एक चीज मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ अपने सभी बच्चों से। मेरी मीटिंग चल रही है। ये बात आएगी कि भाई अभी तक चेयरमैन सर कहाँ थे, हमारा क्यों नहीं हालचाल पूछा। मैं क्षमा चाहता हूँ अभी सभी बच्चों से कि यद्यपि सीधे तौर पर मैंने नहीं पूछ पाया, लेकिन आप तक पहुँचने में मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभी डिपार्टमेंटल हेड्स को, विशेष तौर से कुलदीप पाठक ने बड़ा प्रयास किया कि आप सभी एक साथ उपलब्ध हों, सभी के नंबर्स, सभी के कॉन्टेक्ट्स और कलेक्ट करके दिए गए, तब आज ये संभव हुआ। भले ही आज पहला ये अपनी वार्तालाप हो रही है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा मेरे सभी बच्चों से कि जहाँ पे भी हो, जब भी ग्वालियर आते हो तो एक बार जरूर आए। अन्यथा ये जो ऑनलाइन माध्यम है, इनके तहत अपन कभी भी वंस इन ए वाइल बात करेंगे। और जब भी आप लोग ग्वालियर आओगे तो एक कोई भी एसोसिएशन बना करके और एक कोऑर्डिनेटर बना करके कोई ऐसा कर ले कि एक एसोसिएशन बनना है, एलुमनाई एसोसिएशन, तो हम कॉलेज में भी आपको सम्मान के साथ परिवार सहित, छोटे छोटे बच्चों के सहित, क्योंकि हमारे आंगन में आपके पार्टनर्स और बच्चे जब आएंगे बहुत अच्छा लगेगा। विक्रांत बड़ा बहुत अच्छा लगेगा। बुलाएंगे, सम्मान के साथ बुलाएंगे, प्यार के साथ बुलाएंगे। हम सभी एक्टिविटीज करेंगे, रिक्रिएशन करेंगे, फन करेंगे। मुझे याद है मैं अपने पहले दूसरे साल के बच्चों के साथ रैंप वॉक भी कर देता था, डांस भी कर देता था और ऐसा लगता था कि मैं अभी तक जवान हूँ। ये ऐसा लगता था क्योंकि बच्चों के बीच में बच्चा बन जाना और मेरे लिए एक भाग्य का भी, मेरे भाग्य में ये लिखा था, तो मैं बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मानता था। बच्चों बहुत अच्छी अच्छी जगह, एक मेरे मैनेजमेंट का भी एक बच्चा जो है मुझे मिला था, क्या तो नाम था यहाँ पर सीनियर मैनेजर, वो अपना MBA फर्स्ट या सेकंड बैच के बच्चे मिलते रहते हैं, लेकिन नाम थोड़ा सा उधर चला जाता है। क्या तो अनुज नाम था, क्या था, अनुज शर्मा है ना, बच्चे फर्स्ट बैच के बच्चे, अनुज शर्मा सर, अनुज, हाँ। तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जो एक बच्चा तो पुणे में है, मुझे पता लगा कि वो किसी बैंक में आधा महाराष्ट्र प्रभारी है, वो यहाँ से PGDM करके फर्स्ट बैच का निकला था। हमारे गांव का ही बच्चा था, बहुत ही सामान्य परिवार में, सामान्य तरीके से। लेकिन जब हम कहते हैं कि बियॉन्ड हार्वर्ड थिंक नालंदा, और पहले भी मैं बोलता था कि प्रतिभा किसी की कटौती नहीं होती, सिद्ध कर दिया हमारे बच्चों ने, आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी की बकौती नहीं। मुझे ये भी बताया गया, या कुछ ऐसे बच्चे भी मिले कि अच्छे प्रतिष्ठित महाविद्यालयों से पास आउट बच्चे उसके अधीन काम कर रहे हैं, वो टीम लीडर है। और जब मैंने कंपनी से बात किया तो कंपनी से एक मेल आया मेरे को, सब की विक्रांतियंस दे आर परफॉर्मिंग इन बेटर वे देन अदर्स। बहुत कलेजा बिल्कुल फूल जाता है बच्चों, और ये जब फूल जाता है तो मुझे
ऐसा लगता है कि मैं कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। ये इसका पूरा पूरा श्रेय आपको जाएगा। एक मेरी गलत आदत थी उस समय भी, आज भी है, कि जो कि हमेशा ही मैं अपना उदाहरण देता था और ये कहता था कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और बड़े बनो। बड़े बनने का अर्थ कभी भी ये नहीं रहा कि धन संपदा युक्त बनो। एक श्रेष्ठ नागरिक बनो, विचारक बनो, चिंतक बनो, और ऐसा बनो कि जिससे कि समाज में आप प्रतिष्ठित हो। पैसा और साधन अपने आप आपके पीछे आता रहेगा। इसमें मैं अपना हमेशा उदाहरण देता था कि बहुत निर्धन परिवार में पैदा होकर के, एक छोटे से गांव में पैदा होकर के 13 साल तक की उम्र में बड़ा अभावग्रस्त जीवन जिया। जब ग्वालियर आया पढ़ने के लिए, तब भी एक कमरे के छोटे से मकान में 5 लोगों का परिवार रहता था, और कैसे भी पिताजी ने मेहनत मजदूरी करके हमको पढ़ा दिया। लेकिन जुनून और जब लगन अपनी आगे आई, तो आज यहाँ तक हमको पहुँचा दिया। केवल ये है कि नियत में ऐसी खोट कभी नहीं रही कि हम किसी के साथ चीट करें, बेईमानी करें। एक ही चीज़ रही कि सभी को जॉय ऑफ गिविंग, जो हम दे रहे हैं वही हमको मिलेगा। एक ऐसी चीज जो हमारे पास हो, और हमारे पास है क्या, बल बुद्धि विद्या विवेक का एक समन्वय करने का एक जो कला होती है, फ्रॉम योर रेगुलर सिलेबस, वो एक देने की कला, वो हम विकसित करते हैं। और इसके लिए मैं अपने सभी स्टाफ को भी प्रशिक्षित करने की कोशिश करता हूं, और स्वयं भी जब भी रूबरू होता हूं बच्चों से, तो इन्हीं बातों पे ही केंद्रित करके, ताकि आपका चरित्र ऐसा बने, आपके भांपने की कला ऐसी हो कि आगे तक आपको कोई बीट ना करके कर सके, कोई जीवन में फेल ना कर सके। उस समय भी मैं जब भी बच्चों से बात करता था, अपने छात्र वर्ग से, तो मुझे याद है कि मैं इसी टाइप की ही बातें करता था। बहुत अच्छी लगती थी बच्चों को भी, और बच्चों का जो लगाव होता, सभी का जो लगाव होता था, तो मुझे बहुत प्रेरित करता था, और ये करने के लिए प्रेरित करता था कि ये बच्चे कल के भारत के कर्णधार हैं और भविष्य हैं। हमारी कई लड़कियां जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, भले ही उनको पारिवारिक और सामाजिक दायित्व भी निर्वहन करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारा किया है। दोस्तों, आप लोगों ने 2013 और 14 में कॉलेज से पास आउट हुए। हमारे कुछ इंदौर के भी बच्चे अगर जुड़े हुए हैं तो क्षमा करें, उनको अभी मैं सीधे संबोधन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंदौर में 2011 से ही बच्चे जुड़े हैं, पास आउट हुए हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे परिवार बड़ा बृहत्तर परिवार हो गया, हम सभी को एक साथ मिलाएंगे, और ताकि आपकी जो नेटवर्किंग होगी वो नेटवर्थ होगी। हर व्यक्ति कहीं न कहीं उन्नत स्तर पर कुछ ना कुछ कर रहा होगा, और आपकी नेटवर्किंग आपकी नेटवर्थ हो जाएगी। विक्रांत जब आपने छोड़ा 2014 में, तब सीमित संसाधन और सीमित पाठ्यक्रम हुआ करते थे। उसके बाद विक्रांत ने अपने सफर जारी रखा। आप सभी के सहयोग से हमारे बच्चों ने जो भी प्रदर्शन किया, एक बाजार में वही जाता है, एक भाव जाता है, वही छवि जाती है। उसके अनुसार ग्वालियर में एक नए महाविद्यालय की रचना हो चुकी है, जिसका अप्रूवल आ गया है। आपकी खुशखबरी के लिए है कि एक विक्रांत विधि महाविद्यालय, जिसमें कि BA, LLB और LLB के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, संबंधित सभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूवल हैं, और वो एक नया कॉलेज खुल गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इसके आपके लिए गौरव की बात होगी कि बहुत कम पार्टनर्स हैं इसके मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में शायद संभवतः अपन अकेले ही पार्टनर होंगे, मध्य प्रदेश में 12-13 पार्टनर होंगे। तो विधिवत सभी सेक्टर के लिए स्किल देने के काम के लिए हम केवल और केवल विक्रांत ही अधिकृत पार्टनर उनका हुआ है। जी, आपके लिए गर्व की बात होगी। आपके भाई बहन जो भी गांव परिवार के होंगे, उनको आप रिफर भी कर सकते हैं। वो ऐसा एक सर्टिफिकेट है
जो कि सीधे किसी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन ना करने के बाद भी अगर वो 1 साल का, 6 महीने का, 9 महीने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लेता है, तो कई सेक्टर्स ऐसे हैं कि 100% एम्प्लॉयबिलिटी उनकी एश्योर्ड हो जाती है। जैसे कोविड-19 अभी जो महामारी चल रही है, महामारी के बाद की स्थिति में क्या होगा कि हेल्थ वर्कर्स की बहुत डिमांड बढ़ेगी या बढ़ भी गई है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। तो आपके कॉलेज के पास जो है, जो पार्टनरशिप है एनएचडीसी की, एनएचडीसी के पार्टनर के तौर पर हम उसमें 15 कोर्स संचालित कर रहे हैं। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। गवर्नमेंट फंड भी करेगी इसके लिए, स्पॉन्सर भी करेगी, लेकिन वो आगे करेगी। यदि आप लोगों के किसी के रेफरेंस में हो ऐसे बच्चे जो कि 10th 12th करके घर बैठे हों, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि अपने गाँव में भी वो रोजगार दे सकते हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर बन के, इमरजेंसी हेल्थ टेक्नीशियन बन के। एनीवे, आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे करके विक्रांत का नाम बढ़ाया था बच्चों। उसके बाद आपके जूनियर्स ने भी कम नहीं किया। एनकेआरसी और ई कार्ड कंपटीशन जो कि नेशनल लेवल पे हुए, आप लोग शायद फेसबुक पर इससे जुड़े होंगे, तो अपडेट भी होते होंगे। एनकेआरसी और ई कार्ड कंपटीशन में निरंतर हमने यहाँ से गाड़ियाँ गई, हमारी इंदौर से भी, ग्वालियर से भी बनाई। बच्चों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किए और राष्ट्रीय स्तर पर एक गौरव प्राप्त किया। ग्वालियर को और इंदौर को सम्मानित किया, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। तो ये एक विक्रांत जो है, जिसको हम शब्दार्थ में भी अगर देखें कि विक्रांत का असली नाम क्या है, असली अर्थ क्या है, तो वो होता है प्रतापी। तो प्रतापी मतलब जिसका यश चारों तरफ बढ़े। तो ऐसा ये यशस्वी और प्रतापी आप लोगों ने ही विक्रांत को बना दिया, जिसके लिए मेरी ओर से मैं बहुत ही कृतज्ञ सा बोलने हैं। हालांकि बाप हूँ, संरक्षक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है कि मेरे बच्चों ने, जो आप लोग ने जो प्रदर्शन किया, जिस तरीके से समाज में आप जाने जाते हैं, तो एक बड़ा योगदान है विक्रांत को आगे बढ़ाने में। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ आज की बैठक में। बहुत एक चैलेंजिंग लाइफ होती है। मैंने अपनी लाइफ के बारे में बड़े शॉर्ट में बताया, पर वैसे विस्तार से भी चर्चा करता रहा हूँ आप सभी से। लेकिन मुझे भी पता है दोस्तों, आप लोगों के 6-7 साल के करियर के टाइम पे आप लोगों ने बहुत नजदीकी से अब देख लिया होगा, और अब लगने लगी होंगी कि नहीं, उस समय राठौर सर सही बोलते थे, जीवन बहुत कठिन है आगे। लेकिन बहुत कठिन के बाद सरल भी है और बहुत सुखदायी भी है। सभी चीजें हैं, लेकिन जीवन में एक समन्वय की आवश्यकता होती है। वो अब आप लोग सब समझ आ रहे होगा, सब समझने लगे भी होंगे। एक लाइन मुझे याद आती है कि यूं ही नहीं मिल जाती मंजिलें राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है दोस्तों। पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बन जाता है घोंसला चिड़िया रानी। चिड़िया बोली, ऐ मुसाफिर, ऐसे नहीं बनता, बार बार भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है, तब ये घोंसला बनता है। और जब घोंसला बन जाता है तो सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, आपकी उम्र ऐसी है, आपका ओज, आपका तेज, आपका बल, आपका पौरुष, आपकी ऊर्जा, आपकी बुद्धि, विवेक, ये सब मिला करके बार बार आपको उड़ने के लिए विवश भी करेंगे। बस दिमाग में आपके होना चाहिए जुनून कि मुझे तो मंजिल अपनी तय करनी है। तो निश्चित ही जो भी मुकाम पे हमारे बच्चे पहुंच गए, उनको तो ये अनुभव हो ही चुका होगा कि बार बार भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। सब जोड़ने भी लगे होंगे और समझ भी गए होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज के लिए जो मैं उस समय भी बोलता था, मुझे याद है कि मैं गार्डन में बैठ करके एमबीए के साथ विद्यार्थियों के साथ भी और अपने अंतिम वर्ष के बीई के विद्यार्थियों के साथ भी चर्चा करता था
तो हनुमान जी का एक चरित्र में आता था, बल बुद्धि विद्या विवेक का समन्वित उपयोग करके हनुमान जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीईओ, ही नेवर फेल्ड। तो किसी भी टास्क में हम कभी भी जब फेल नहीं होते हैं तो उसमें कौन कौन से गुण चाहिए रहते हैं, तो बल बुद्धि विद्या विवेक। अब अगर हम उसको थोड़ा सा एलोबोरेट करें, बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगा, कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सोशल एडॉप्टिबिलिटी, इसमें सब में अब जब भी हमारे ये बच्चे की सीनियर, ये सब अब समझने पर विवश हो जाएंगे कि ये कमतर या ज्यादातर क्वालिटी सभी के अंदर हैं। इन्हीं का विस्तार जितना जितना दिन क्षेत्रों में कर लोगे तो आप बहुत ऊंचाइयों पर उड़ोगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, और दूसरों को प्रभावित करने, जो ग्रुप है उसको प्रभावित करने की कला, आदि आदि ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जैसे उसके बाद भी आपको ह्यूमर जनरेट करते हुए, हंसते खेलते हुए, लाइवलीनेस होने का एक बहुत बड़ा गुण चाहिए रहता है। करेज, साहसी होना चाहिए। निर्णय पहले हमने ले लिया, अगर जैसे हमने निर्णय नहीं लिया या डिले किया तो सब गड़बड़ा जाता है दोस्त। आज जब बात कर रहे हैं तो जो बातें मैं उस समय करता था वो अब मुझे लगता है कि आप सभी अपने घरों में अपने छोटे भाई बहनों के साथ करना चालू कर दिए होंगे, क्योंकि जीवन की सत्यता वही है और वही सत्यता है। तो आप सभी अब उससे परिचित हो गए होंगे। मुझे लगता है कि कमोबेश सभी अपना कुछ न कुछ रोजगार धंधे में आ गए होंगे, कुछ ने अपने स्वयं के व्यवसाय खोले होंगे। आज का दिन बहुत शुभ है विक्रांत के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, कि मैं आज सभी बच्चों से रूबरू भी हो रहा हूँ, सभी के चेहरे देखूंगा और सभी के बारे में कुछ न कुछ जानने को मिलेगा और उसके बाद आगे का सिलसिला हमारा चालू रहेगा। मैं कुलदीप पाठक जी से आग्रह करूंगा, ये भी हमारे एलुमिनाई हैं, सभी को पता होगा, 2014 बैच के पास आउट हैं, अभी एमटेक कर लिया है स्ट्रक्चर से, एंड ही इज विद विक्रांत। बहुत यशस्वी, तेजस्वी और लगनशील, कर्मठ एक शिक्षक हैं, जो कि अगली पीढ़ी इनके द्वारा जो निकाली जाएगी वो श्रेष्ठ इंजीनियरों की निकाली जाएगी। कुछ ज्यादा भी बोल सकता हूँ, कुछ ज्यादा भी निकल जाता है मुंह से बच्चों, लेकिन आपके हित में ही सोचता हूँ। किसी से भी कभी मेरा द्वेष नहीं रहा, कभी भी व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं रहा। जब भी आओगे तो एक आग्रह जरूर है, अनुरोध है सभी से कि सब परिवार एक बार अपने महाविद्यालय में जरूर आए। ये महाविद्यालय आपका स्वागत करेगा। समय आप निर्धारित कर लें, कोऑर्डिनेशन बना लें। दिवाली पे मुझे लगता है सभी लोग आते होंगे अपने घरों पे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको एलुमनाई का जो भी अपना उद्देश्य होता है या एलुमनाई के जो भी अपने सलाह होती है, सजेशंस होते हैं, वो भी आप दें। विभिन्न माध्यमों से मेल करके दे सकते हैं आप, व्हाट्सएप से दे सकते हैं आप, किसी भी माध्यम से दें, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग वरिष्ठता क्रम में पहले और दूसरे बैच के विद्यार्थी हैं। पहले दूसरे बैच के MITS ग्वालियर के भी विद्यार्थी बड़े गर्व से कहते हैं कि सब मैं फर्स्ट बैच का हूँ या सेकंड बैच का हूँ। आपको भी ये गर्व बहुत जल्दी नसीब होगा। आपसे आग्रह यह है कि जितने भी आपके जूनियर्स हैं, आप जो आपके पास है आज, किसी के पास विद्या होगी, किसी के पास अनुभव होगा, किसी के पास कोई विशेष विद्या होगी, उस पर वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से या जब भी आते हैं तो कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखें। दोस्तों, हैंड रेज के इसमें मैसेज आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट कंप्यूटर फ्रेंडली, लेकिन हैंड रेज के आ रहे हैं मैसेज। अभी हम सब बात करेंगे, अगर केडी सर परमिट करेंगे तो हम सब बात करेंगे। केडी सर, बहुत ज़्यादा अगर लिमिटेशन ना हो
तो हम लोग इत्मीनान से बात करेंगे, जो भी बच्चे हम बात करना चाहें तो। जी ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप हमारी कुछ बच्चों से बात करा दीजिए। जी कुछ अभी सर आज सबसे जूनियर मोस्ट स्टूडेंट है जी और अभिषेक दीक्षित नाम है, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। पर्सनल बात हुई थी मेरी इनसे। अभिषेक, कैन यू हियर अस? एवरीबॉडी इज हैविंग ईयर टू यू। जो तुम शेयर करना चाहते हो अभिषेक, अभिषेक दीक्षित। सर अभिषेक दीक्षित को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ अभिषेक, नाउ यू कैन स्पीक। ऑलराइट, शायद अभिषेक अभी लाइन पर नहीं है सर। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बात शेयर करना चाहते थे। शिवांगी मैम है ईसी से, शिवांगी छपरा। शिवांगी को लाइन पे नमस्ते सर, मैं यहीं पे हूँ, आपको देख पाई है। सबसे पहले मैंने ही बोलना स्टार्ट किया था वो इको वाला। अरे बेटे, आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। सेम हियर चंडीगढ़ में सर। हैं शायद आप, है ना? हाँ जी सर, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में हो, एक छोटे से बच्चे की माँ हैं आप। नहीं सर, वो मेरा नहीं है। वो मेरा नहीं है। मैं उसकी चाची हूँ, बट अच्छा। छोटी माँ हूँ। छोटे बच्चे की माँ नहीं हूँ तो छोटी माँ हूँ। बट आई एम मैरिड फॉर 2 years। चंडीगढ़ आ गई, बैंगलोर में थी पहले। एक्चुअली एक बच्चे की नहीं, अगर आप मेरी बात समझे तो 35 बच्चों की माँ हूँ। मैंने एक स्कूल भी खोला है छोटे बच्चों का। यस, मुझे पता है। हाँ जी, तो वेरी गुड। हाँ जी, आपके लिए थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा सर आपको देखकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सिविल से सर उमित जी हैं। उमित जी काफी सबसे ज्यादा एक्साइटेड उमित करके एक एलुमनाई है हमारे, और वो आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। उमित जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। पिछले 2-3 दिन से उमित कुमार जी ने काफी मैसेजेस किए हैं और वो बहुत प्रयास कर रहे थे बात करने का। सबसे ज्यादा एक्साइटेड उमित जी थे। उमित जी, उमित कुमार नंदीलिया जी, सर आप सुन पा रहे हैं क्या? राइट्स में है क्या वो? ये हाँ, ये राइट्स में है। अच्छा। और ही इज सीनियर इंजीनियर देयर। विकास रावत भी बातचीत। विपिन पटेल से, विपिन पटेल सर आप सुन पा रहे हैं क्या? विपिन कहाँ है? विपिन कहाँ है? विपिन पटेल को सर प्लीज अनम्यूट करेंगे होस्ट से। जी विपिन सर, कैन यू हियर अस? यस विपिन। बाकी लोग आप अपने जो सवाल हैं या जो आप कहना चाहते हैं एक बार चैट में हमको पिंग कर दें ताकि हम आपको अनम्यूट कर पाए। सबको एक साथ अगर अनम्यूट करेंगे तो बात नहीं सुन पाएंगे, इसलिए बारी बारी से हम सबको अनम्यूट करेंगे, सबकी बात रखेंगे। विपिन सर, कैन यू हियर अस? आई थिंक उनको स्ट्रगल हो रहा होगा म्यूट अनम्यूट करने के लिए। ओके, धर्मेंद्र गुर्जर सर एंटरप्रेन्योर हैं हमारे, वो भी कुछ बातचीत करना चाहते थे। धर्मेंद्र है क्या? हाँ, धर्मेंद्र गुर्जर सर आप हैं क्या? यस, ही इज देयर सर। आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को, धर्मेंद्र गुर्जर जी। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। विक्रांत प्रणाम। धर्मेंद्र विक्रांत प्रणाम सर। विक्रांत प्रणाम। कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया, आपका आशीर्वाद। बस ये फोटो सर बहुत अच्छा लगा सर आपको देखकर, आपको सुना काफी देर, मतलब अच्छा लगा, मतलब बहुत ही सारी चीजें यादें ताजा कर दी। आपको देख के लग नहीं रहा कि ये वही धर्मेंद्र है। सर ये आपका बड़प्पन है सर। गुड, बहुत अच्छा। अभी क्या कर रहे हो? सर बस छोटा मोटा काम चल रहा है सर, कंस्ट्रक्शन का। मुझे किसी ने आपके आशीर्वाद से। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आदमी हो गया सर, आपका आशीर्वाद है सब। बहुत बहुत अच्छा। तुम सर आप कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया है बेटे। सर अच्छा लगा, सारी यादें ताजा कर दी सर पूरी सर, 10 साल की सर, मैं बता नहीं सकता। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी हम उसी जगह हैं, वहीं उसी कॉलेज में, वही सब कुछ, पूरा माहौल वही क्रिएट कर दिया सर, लिटरली। बहुत बढ़िया। इसमें आपके साथी जो है कुलदीप पाठक का बहुत योगदान है। यस सर, कुलदीप सर, अभिनव सर, और अभिनव सर ने भी काफी वो बोला के आए हैं। हाँ, तो अब ये प्लेटफॉर्म के लिए आप आपदा को अवसर के तौर पर कन्वर्ट करना, ये माननीय प्रधानमंत्री ने, ये आपदा जिसमें हम 2 महीने से लगातार लॉकडाउन है,
यस सर। अपने हैं, रहने के लिए कैद हो गए हैं, विवश। तब जी हमने जी बिल्कुल। इस तरीके की चीजों की खोज किया जिसमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको मिले और एक जी दूसरे जी से भूली बिसरी यादें भी हमारी जोड़ दी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ऐसी भूमिका रहती है कि ये सभी प्लेटफॉर्म्स को ला करके एक साथ हमको दे देते हैं और मुझे तो ये बता देते हैं कि जी आप सर। से बात करना है तो ये प्लेटफॉर्म पर आप घर में बैठे बैठे बात हो जाएगी। जी सर। बहुत अच्छा, गुड। विपिन, थैंक यू सर। सर PCA से हमारी एक एलुमनाई है शिखा सेंगर हाँ और वो हेलो आपसे बात करना चाहते हेलो हैं। हाँ, गुड। शिखा कुलदीप सेंगर जी, प्लीज आपको आवाज आ रही कनेक्ट मी टू हेलो है? जी विपिन सर दिस इज विपिन पटेल जी यस हाँ, यस यस जी जी विपिन सर। प्लीज मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है तो प्लीज कनेक्ट इट। सर मैं मेरी अपनी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है विपिन? सर विपिन, आवाज आ रही है आपकी? नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। क्या बात है बेटे, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, बिल्कुल ही हुलिया बदली हुई है। क्या बात है, क्या बात है, कहाँ पर हो? सर अब लखनऊ में सर जो अर्बन डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वहां पर ही मैं पूरा बुंदेलखंड को कवर कर रहा हूँ एज ए सैनिटेशन ऑफिसर। वेरी गुड, वेरी तो गुड। सारा ऑल द प्राउड ऑन यू, गुड, है ना? थैंक यू हेलो सर। कुलदीप। तो डिपार्टमेंट ने पहले ही बोला था पहले अपने आप को सेफ करिए तभी आप किसी को मैसेज दे पाओगे, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि खुद ही पहले बॉल्ड हो जाए, उसके बाद किसी को कुछ बोलेंगे तो मेरी बात का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत अच्छे, बाकी पूरा सैनिटेशन है, कोविड पेशेंट जितने आते हैं उनका जो उनका वेस्ट निकलता है उसको कैसे ट्रीट करना, जो CPH EEO के जो नॉर्म्स हैं वो सर्कुलेट करना, सारे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट लेना, CM ऑफिस तक उसको इन्फॉर्म करना। तो वो सारे 7 डिस्ट्रिक्ट जो बुंदेलखंड में यूपी के होते हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ जो मेरी बात जो CM ऑफिस डायरेक्ट जा पाती है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की हो, चाहे उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, वो सारी प्रॉब्लम रेज करता हूँ तो उसके हिसाब से फिर वो उनके जो नॉर्म्स होते हैं वो चेंज होते हैं या फिर किसी चीज में रिलीफ दिया जाता है। तो बस यही है कि इस कोविड पेंडेमिक में कुछ भूमिका सरकार ने मेरी चिन्हित की है तो उसी में लगे हुए हैं। बेटे तुम्हारी बात सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि भाषा बोलना बहुत जल्दी चालू कर दिए। सर 24 घंटे हो जाते हैं जिसमें से कम 50 जो जियो जो बोला जाता है गवर्नमेंट ऑर्डर वही पढ़ के किया तो इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम में करते हुए ज्यादा इफेक्टिवली होता है। और दोबारा वो फोटो जो है माननीय राज्यपाल महोदय से, जो राज्यपाल जी का है ना, he was the topper of नहीं सर, अब तो यहाँ पर अब तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी जी से भी हम ले चुके हैं सैनिटेशन में, जो एक स्मॉल सिटीज में सबसे अच्छा प्राइज दिलवाया था उसको। सेंट्रल में भी है, पहले प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा करना था स्वच्छ सर्वेक्षण, 7 अप्रैल को वो पोस्टपोन कर दिया गया, उसमें भी नॉमिनेट किया गया हूँ मैं, तो वो भी अब जैसे ही चालू होगा तो जाना पड़ेगा वहां पर। बहुत बढ़िया बेटे, मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा भाषा भी बिल्कुल सरकारी बोर्ड, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये जो नहीं, अब ये ऑफिस वाले जाते हैं, भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं तो वहां पर स्टेज पे जाना पड़ता है, जहाँ पर वहाँ के DM SDM, वहाँ के चेयरमैन, मेयर और MLA सभी रहते हैं और स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज ये इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा बोलने का तरीका। बाकी सर आपको आपको सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा, आपकी जो भी शब्द थे ज्यादातर मैंने वही कॉपी किए। गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बेटे। अभी भी अपनी बात खत्म करने से पहले 4 शब्द बोलूंगा, 4 लाइन। ये अभी दिख रही है हमें सिद्धि भी, मानसी भी आई होगी, विपिन भी है, धर्मेंद्र भी है, ब्रिजेश एक खन्ना एक बड़ा शरारती बच्चा था हमारे साथ, भूपेंद्र था भदौरिया। हेलो कुलदीप, है ना, ये बहुत शरारती और बहुत अच्छे बच्चे हैं क्योंकि अपने जीवन में बहुत कुछ कर सके हैं। हाँ उमित राइट्स में हैं आप? हाँ हेलो कुलदीप। हाँ उमित जी सर, चेयरमैन सर सुन रहे हैं आपको। नमस्कार सर। हाँ उमित, नमस्कार सर। नमस्कार, विक्रांत, प्रणाम। कैसे हैं सर आप?
बिल्कुल बढ़िया है उमेश। राइट्स में कब सिलेक्शन हुआ? जी सर। राइट्स में कब सिलेक्शन हो गया था? हाँ सर, मेरा 2014 में मैंने राइट्स ज्वाइन किया वेरी गुड, मतलब जस्ट एज आफ्टर। इंजीनियर। हाँ, उमेश आवाज में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। एंड जी वॉइस सर, क्लियर इंजीनियर नहीं आ किया। रही। तो अभी मैं उम्मीद गुड़गांव सर पोस्टेड हूँ। आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तब तक हम हाँ आपको कुलदीप, एक बार आवाज आ आप रहा है थोड़ा आपको? नेटवर्क में आ जाइए। सर आप नेटवर्क में आ जाइए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तब तक हेलो। सर हम हाँ कुलदीप, हाँ, कुलदीप वीडियो ऑन करा। और भी पार्टिसिपेंट कुलदीप बात करना हाँ चाह रहे सर, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं सर। शिखा सेंगर हैं बीसीए से, मंजीत राणा। शिखा सेंगर जी, आपको आवाज आ रही है क्या? आप अपनी बात रखिए, चेयरमैन से सुन रहे हैं आपको। शिखा सेंगर जी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। शिखा आप म्यूट में ही हैं अभी। अनम्यूट योरसेल्फ। से आप अभी जस्ट पावर कट हुआ है ना? जस्ट केटी 5 मिनट में अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर। चेयरमैन सर का, हाँ पावर कट हुआ ना, चेयरमैन सर का ऑफ हो गया अभी। जी सर। बाकी तब तक जो एलिमिनाइज हैं सर, हाँ, आप ये लोग अपना चैट के माध्यम से हम लोगों को एक मैसेज कर दीजिए। जो प्रश्न पूछना चाहता है वो अपना प्रश्न भी लिखे, ताकि हम प्रश्न को दोहरा पाएं। और जो लोग अपनी बात शेयर करना चाहते हैं वो भी एक बार मैसेज छोड़ दें हमें कि ही और शी वांट टू शेयर समथिंग, ताकि मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। क्योंकि एक व्यवस्था की गई है ताकि सब लोगों को क्रम से अनम्यूट करें। हम एक साथ सबको अगर अनम्यूट करेंगे तो कोई बात सुन नहीं पाएगा। केडी सर, सबको पहले वीडियो स्टार्ट कर दीजिए एक बार। जी बस थोड़ी देर में अभी इंटरेक्शन बस 7-8 लोगों को और हम विचार ले लेंगे, अनुभव ले लेंगे, फिर उसके बाद सबका वीडियो चालू करके हम एक बहुत सुंदर सा फोटोग्राफ भी लेंगे और आप सभी लोगों का वीडियो भी चालू करेंगे। आप सब एक दूसरे से भी बातें करेंगे, चेयरमैन सर से तो करेंगे ही। यहाँ जो आपके पुराने टीचर्स हैं हर ब्रांच के, मैं जैसे आप शायद जानते होंगे जो मैकेनिकल से हैं, प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आनंद सर हैं कंप्यूटर साइंस से, वो बातचीत करना चाहते हैं। और उपेंद्र तोमर सर ईसी से, बहुत सारे लोग हैं। खासतौर से भूपेंद्र भदौरिया सर को तो सब आप जानते ही होंगे, कंप्यूटर में काफी परेशान किया आपने कंप्यूटर लैब में उनको, तो वो भी बहुत ललायत हैं आप लोगों से बात करने। थोड़ा सा पावर कट हुआ है केडी सर ने अगेन ज्वाइन कर लिया है, चेयरमैन सर ने, तो स्टार्ट ओके कर सर, ओके। हाँ तो शिखा सेंगर जी, आप अपनी बात रख रही थी, अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज अपनी बात रखिए। चेयरमैन सर इज हैविंग ऑल ईयर्स टू यू। शिखा सेंगर जी, आप बोलना शुरू कीजिए। आपको आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस बेटे, शिखा कैसे हो? बढ़िया है, आप कैसे हैं? बिल्कुल बच्चे हैं बच्चे, आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कहाँ पर हो? सर इंदौर हूँ मैं अभी। इंदौर में हो? जी सर, इंदौर है। अच्छा, वेरी गुड। क्या कर रहे हो वहाँ पर? सर अभी कुछ टाइम पहले मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब कर रही थी एज एन असिस्टेंट मैनेजर, और कुछ टाइम से मैं पीएससी कर रही हूँ। अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है पीएससी का मैंने, तो प्री के रिजल्ट का वेट कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे, है ना? फीलिंग प्राउड ऑन यू, ऑन ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सबको देख करके ही। अभिषेक दीक्षित सर कुछ कहना चाहते हैं, बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं। अभिषेक के बारे में बताऊंगा सर। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया का है वहां पर ये अभी पोस्टेड हैं और साइंटिस्ट सी कैटेगरी में है। ही ऑल्सो वांट्स टू शेयर समथिंग। अभिषेक सुन पा रहे हो? रिसर्च सेंटर में अभिषेक ही है ना? जी सर। बहुत बढ़िया। अभिषेक तुम बोल सकते हो, अपनी आवाज अपनी बात रख सकते हो अभिषेक। चलिए, स्टिल देयर इज अ नेटवर्क इशू। उमेश हैं एमटेक से सर, वो भी बात रखना चाहते हैं, और मंजीत राणा जी।
हाँ मंजीत। कुलदीप इधर। हाँ शुभम, शुभम आप बोलिए, आप बोलिए, आप अनम्यूट है। कुलदीप सर नमस्कार, शुभम बोल रहा हूँ सर 2014 बैच से। नमस्कार नमस्कार शुभम, तुम बहुत स्मार्ट से बच्चे, मुझे अभी तक याद है, बहुत स्मार्ट और बहुत होशियार। एक तुम्हारा भाई भी था, तुमसे सीनियर था शायद। नहीं सर, मैं अभी ये चाह रहा था कि अभी हम लोग काफी लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं एक एक करके। हाँ। तो उसमें मैं ये चाहूंगा कि जो सीनियर्स हमारे हैं वो हर ब्रांच से, जैसे भी विपिन सर ने अपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, नो डाउट आपकी बातें हमने इतना सुना, बहुत अच्छा लगा सुन के। जो हम 4 साल हमने सुना, सच बता रहा हूँ लिटरली बहुत अच्छा लगता है आपको जब भी सुनता हूँ मैं। तो 2013 बैच से हमारे पास हमारे आकाश सर हैं, आपने उनका नाम भी मेंशन किया। हाँ। इस डिपार्टमेंट के हैं, सिविल डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं। तो पहले हम उनका एक्सपीरियंस लें और आप थोड़ा सा उनसे इंटरेक्ट करें, तो हम सुनना चाहेंगे आपके कन्वर्सेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखो कुलदीप जी सर, जो सीनियर बैच है उसमें ये पहले आकाश अगर हो तो कनेक्ट कराओ। हाँ आकाश सर है। आकाश सर सुन पा रहे हैं सर? हेलो। हाँ आकाश, आकाश एक बार आए थे कॉलेज में। आकाश सर को कनेक्ट करवा दिया मैंने। आकाश गुड आफ्टरनून सर। हाँ आफ्टरनून। कौन? कैसे सर? कैसे सर? बिल्कुल बढ़िया। आकाश है कि प्रफुल्ल है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, आकाश ही बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ आकाश, यस। कोविड-19 की सूरत में दिख रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर 2 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो। गुड। सर आपको सुन के काफी अच्छा लगा, मतलब बहुत टाइम हो गया, अभी 6-7 साल। मुझे आपको देखकर बड़ा गौरव महसूस हो रहा है आकाश, क्योंकि यार ब्राइट स्टार ऑफ विक्रांत। मुझे ये भी बताया गया कि शायद मोर देन 32 lakhs के पैकेज पे आप हैं अभी MNC में, है ना? आशीर्वाद है सर आपका। मुझे ये बताओ कि जब आपको लीडर की भूमिका में हो वहाँ पर, राइट, तो उस समय आपको अब क्या लगता है कि up to what extent there is a difference between Vikrantian and others, even IIT? सर हमारी इस बारे में शायद पहले भी बात हुई है और मैंने पहले भी बताया कि आई हैव बीन टू IITs and IITs टेकिंग पीपल फ्रॉम देयर। कोई डिफरेंस नहीं है सर, मतलब आई एम समबडी हु लीड्स पीपल हु आर इनटू NITs and IITs। तो सब एक जैसे ही हैं। वो आपका मतलब अगर आपका पैशन है कि आपको कुछ करना है तो आप कहीं पे भी आ सकते हो। वेरी गुड। मतलब जो मैं बोलता था पहले, बियॉन्ड हार्वर्ड थिंक नालंदा। अपने कर्म करो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बोल रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर करेक्ट है, अपने पे गर्व करो। हम यही सोचते हैं कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी है। वो सर जब आप रियलिटी देखते हो तो समझ में आता है कि सब जगह एक जैसा ही है। यस, बहुत अच्छा बच्चे, तुम्हें देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब भी सर इस साल है सर। साल है तो मुझे बुलाओगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके घर के बगल में ही रहता हूँ मैं अभी। गुड। इसने शिवांगी ने बुलाया था। अच्छा। और बाकी जितने बच्चों की होती है सब बुलाते हैं, जितना भी यथासंभव जाता जरूर है। बिल्कुल सर। गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। गुड। पुनीत पमनानी सर हैं सर, EC ब्रांच से। कहाँ पर है ये? पुनीत सर को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। पुनीत सर कहना चाहते हैं कुछ, और मुझे पता चला है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है। अच्छा। सर नमस्कार। हाँ जी पुनीत सर। सर नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है बेटे। पुनीत द ग्रेट। हाँ सर। कहाँ हो? सर मैं यहाँ पे ग्वालियर में न्यू इंडिया एश्योरेंस में क्लेम ऑफिसर हूँ सर। क्लेम ऑफिसर हो? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिटी सेंटर में LIC बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। LIC बिल्डिंग में ही है? हाँ सर, 2015 से ग्वालियर में ही हूँ। हाँ। गुड। बढ़िया लगा सर आपका मैसेज सुन के, बहुत अच्छा लगा। 5 साल बाद लगभग 7 साल हो गए हमें। 7 साल हो गए तुम्हें बात में। बिल्कुल सर, आपका बहुत कैसे अच्छा है लगा। अभी? बिल्कुल सर, बढ़िया है सर। बढ़िया है। बिल्कुल। शादी हो गई? बिल्कुल सर, मेरा 2.5 साल का बच्चा भी है। बहुत बढ़िया। गुड, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है।
थैंक यू सर। अंजलि पारासर है सर, मैकेनिकल से फर्स्ट, सॉरी एफटी ब्रांच से फर्स्ट बैच हाँ से। यार, अंजलि शी इज आल्सो ब्राइट सिस्टर ऑफ विक्रांत। यस, कहाँ है? हेलो, यस अंजलि। गुड आफ्टरनून सर। हाँ आफ्टरनून बेटे। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं बताओ? सर मैं एक नंबर बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, गुड गुड। मैकेनिकल के हो? आपको सुन के ना वो वाला दिन याद आ गया जब मैं लास्ट डे आपसे डायरी लिखवाने आई थी अपनी। गुड गुड बेटे, मुझे भी याद आ रहा है। अभी कहाँ पर हो? फर्स्ट डे याद था कॉलेज का, वो सोच के अभी सर मैं देहरादून में हूँ, एमटेक कर रही हूँ हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटे। तुम लोगों से बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे बच्चों ने, हेलो जी हाँ, और कौन है? केडी जी सर, एमटेक फर्स्ट बैच से कंप्यूटर साइंस से आशय श्रीवास्तव एक एल्यूमिनाई है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी आशय जी। मैनेजमेंट में कोई है क्या? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, बोलिए। सर नमस्कार, आशय निवेदन कर रहा हूँ इस साइड से। केडी, अरे केडी अगेन ये लाइट कट हुआ है तो चेयरमैन सर का डिस्कनेक्ट हो गया है ना, 2 मिनट में जस्ट अगेन कनेक्ट करने। प्लीज एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, थोड़ा लाइट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कनेक्शन प्रॉब्लम है। 2 मिनट आप लोगों का टाइम लेंगे, दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मीटिंग में होंगे। 2 मिनट में हम सबको दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे। एक और भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम पूछेंगे। और मेन जो आज का मोटो है वो एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, कि कैसे हम एल्यूमिनाई एसोसिएशन को शुरू करें। एल्यूमिनाई एसोसिएशन का गठन हमको करना है, आज इस मीटिंग का मेन मोटो है। और वॉलंटरीली आप में से जो आगे आकर के एसोसिएशन को लीड करना चाहता है वो भी हम इनवाइट करेंगे उनको। मेंबर्स कितने भी बन सकते हैं एसोसिएशन में, मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होगी। और ये चाहेंगे कि एक ऐसा एसोसिएशन गठित हो जाए जिसमें साल में कम से कम एक बार हम सभी लोग एक साथ एक दूसरे से मिलकर के अपने अनुभव साझा कर सके, बातचीत कर सके, जिसमें आप सभी लोगों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता होने वाली है। क्योंकि एसोसिएशन चलाना आप ही लोगों को है, एल्यूमिनाइज ही उसको उसके प्रणेता होते हैं, वही उसको रन करते हैं। तो आप लोगों का उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। और अभी कुछ और क्वेश्चंस, यस हाँ कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं जी, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे। बस 2 मिनट और थोड़े से लेंगे, एक बार इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से कनेक्ट हो जाए। आप लोग तब तक चैट में अपने जो क्वेश्चंस अगर किसी के हैं लाइक रिगार्डिंग दी एसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनाई, or if you have any kind of questions regarding what is happening in the college, anything whatever is coming in your brain, आप एक बार उसको चैट में भेज दीजिए ताकि हम उसको इजीली चेयरमैन सर तक, और अगर आप किसी टीचर से भी कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे अभी काफी लोगों को शिकायतें थी लाइब्रेरी से लेकर के, तो लाइब्रेरी के लिए भी आप जो आपके फेवरेट टीचर थे नागिन सर, उनके लिए भी आप अपनी बात साझा कीजिए। आप कुछ लोग यहाँ पर मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं पर्सनली व्हाट्सएप पर, दे वांट्स टू से समथिंग टू यस आनंद सर, टू पवन सर आल्सो, यस ध्यानेंद्र बीसीए जी। हम अभी आपकी बात लेंगे, मंजीत सर बिल्कुल आपकी बात भी हम लेंगे। एक बार चेयरमैन सर दोबारा आ जाएं, 2 मिनट में चेयरमैन सर ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आपकी बात में सबसे पहले मंजीत सर आप ही की लूंगा। आप काफी देर से मैसेज कर रहे हैं। आशय श्रीवास्तव जी आप जुड़ गए हैं क्या? आपको आवाज आ रही है क्या? सर आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। बस 1 मिनट और, 1 मिनट में चेयरमैन सर दोबारा से ऑनलाइन आ रहे हैं। जैसे ही चेयरमैन सर आएंगे आप अपनी बात रखिएगा। और एक रिक्वेस्ट इस दरमियान में जरूर कर लूं, चेयरमैन सर ने शायद ज्वाइन कर लिया है,
आशीष जी आप अपनी बात रखिए, चेयरमैन सर आपको सुन रहे हैं। आशा एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लें। सर मैंने स्टार्ट किया है वीडियो, बट वो वाला यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज स्टॉप्ड इट। ये तो पूरे पर्दा में सभी दिख रहे हैं। जिप्पी अभी शांति है, 5 मिनट कोई बोले नहीं। 5 मिनट। जी आशीष जी आप बोलना शुरू कीजिए, आपका वीडियो भी शुरू हो गया है। सर नमस्कार सर। नमस्कार आशीष। सर आशा निवेदन कर रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है आशा। सर आज अभी आपकी स्पीच सुनी, काफी अच्छा लगा। बिल्कुल वही मोटिवेशन जो आप पहले देते थे वैसा ही है, और हम लोग शायद बड़े हो गए लेकिन आप सर एज इट इज पहले जैसे ही है। अरे वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, ये सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी सर अभी तो सब अच्छा है। बाकी आप सब लोग कैसे हैं? संदीप सर, अभिनव सर, मनीष सर, सीएस में सभी अच्छे हैं। और एक चीज बता दूं, मैं सौभाग्यशाली हूँ बृहत्तर विक्रांत परिवार में। जी सर। तो पास आउट बच्चे हैं, तो आज एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, तो हमारे शिक्षक हैं। किसी के भी परिवारों से आज तक कोविड-19 से संबंधित कोई भी प्रिय समाचार नहीं मिला। तो ये आज की स्थिति में बड़ा भाग्यशाली होना भी होता है। आपसे अनुरोध है कि इससे जितने भी बचाव के साधन होते हैं सभी को, मतलब सभी पढ़े लिखे। सर मैं एक निवेदन करूंगा कि मैं भी अभी कोविड-19 में मेरी ड्यूटी चल रही है। यहाँ कलेक्टेड शाहजहाँपुर में कंट्रोल रूम का प्रभारी बना रखा है ई पास का। जी सर, वेरी गुड। तो सर अभी पूरा पिछले 2 महीने से ना तो घर गए हैं और ये कोविड की ड्यूटी चल रही है। मैं भी आपके माध्यम से सबसे ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग घर पे रहें। बीमारी का जब तक इलाज नहीं है तब तक सर थोड़ा सा हमको प्रिकॉशंस लेके चलें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सबके लिए एक संदेश होता है। जी सर। ये संदेश मैं भी देता रहता हूँ, सभी लोग दें, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समाज के जागरूक नागरिक हैं, और सभी लोग अपने अपने घरों तक तो कम से कम सुरक्षित रखें, कोविड को ना आने। एक चीज और बता दूं कि कोविड ने हमको ये दिया है जो आज हम सभी लोग सामने में बैठे हैं। आप इतने सारे बच्चों को एक स्क्रीन पे देख करके मेरे मन में आ रहा है कि आप लोग के बैच तक शायद से कौन बनेगा लखपति हम नहीं खिला पा रहे थे, था कि नहीं खिलाया। अब कौन करोड़पति की तर्ज पर आपके कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने और उनके टीचर्स ने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कौन बनेगा लखपति। तो कौन बनेगा लखपति के नाम से मैं स्वयं ही उसमें अमिताभ बच्चन की भूमिका में रहता हूँ। सर परफेक्ट रहेगा वो, है ना। जब भी आप लोग मिलेंगे तो अपन लर्न बाय फन, है ना, बहुत अच्छा रहेगा वो। हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे, बातें करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और 1 लाख तक का इनाम वही हॉट सीट आने के बाद, है ना। सर आप साथ खेलने में ही आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार। नमस्कार। यस सर अशफाक बोल रहे हैं जी। अश्विनी जैन हैं और 2014 सिविल से पास आउट हैं। हाँ अश्विनी, यस सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। हेलो। हाँ अश्विनी, यस सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है अश्विनी। सर काफी टाइम बाद आपको देखा आज। मैंने भी बहुत दिनों बाद देखा और बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। रमन कुछ कहना चाहते हैं। हेलो सर। हेलो सर, मैं रमन शर्मा। यस रमन। जी सर, आपको बहुत टाइम बाद सर आज सुना है, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, अच्छे से आ रही है। बड़ा स्मार्ट से दिख रहे हो बेटे। जी सर, बहुत टाइम बाद आपको सुना है सर, 6 साल के बाद आपकी स्पीच सुनी और बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। वही पुराने दिन याद आ जाते हैं कि तब हम मोटिवेट होते थे आपको सुन सुनकर। और आप जब हमेशा ये बात कहते हैं कि विक्रांत परिवार, तो हमेशा मन में ये बात आती है, वो दिन हमें याद आते हैं कि वास्तव में विक्रांत एक परिवार ही है। क्योंकि जब हम कॉलेज आते थे पढ़ने के लिए तो हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अपने घर से कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए।
हमेशा हमें यही फील होता था कि हम एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं। हाँ, और किसी भी फैकल्टी मेंबर से कुछ भी चीज पूछने के लिए कभी भी हेजिटेशन नहीं होता था, हम बेसिक होकर अपने डाउट्स पूछ लेते थे। तो आपको सुनकर सर बहुत अच्छा लगा। आज मुझे आप सभी को एक साथ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये शुभम, आकाश, रमन, शिवांगी, ये सभी बच्चे बैठे हुए हैं। हेलो सर। हेलो। अभी आवाज आ रही है क्या सर? यस अभिषेक, यस। आई डोंट नो सर पहले क्या रॉन्ग था, बट आई डोंट नो व्हाई ऑडियो वाज नॉट वर्किंग। नहीं, अब आ रही है आवाज अभिषेक। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है अभिषेक। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। है ना। और आपके जूनियर्स, सीनियर्स तो आपके बहुत कम हैं, लेकिन जूनियर्स और आपके कलीग्स की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। सभी को इंफॉर्मेशन शायद होगी, अभिषेक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट के रूप में ये काम कर रहे हैं अभी। Am I right, अभिषेक? एक्चुअली सर आई एम वर्किंग इन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब न्यूक्लियर पावर, इट इज सिमिलर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। वहीं सर एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, मतलब मेनली आई एम वर्किंग एज सिविल डिजाइनर बेसिकली। बहुत अच्छे बच्चे। अब न्यूक्लियर पावर तक हमारी पहुंच हो गई सीधी। हाँ सर, डायरेक्टली सर। है ना, डायरेक्टली। बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार बेंगलोर में उतरा, एयरपोर्ट पे एक बच्चे ने पैर छुआ करके, तो बोले, मैंने कहा यार पहचान नहीं पाया, बोले सर मैं फला इंदौर का 2011 बैच का MBA। है ना, तो क्या कर रहे हो बेंगलोर में? बोले फला एयरलाइंस में यहाँ पे एयरपोर्ट मैनेजर। उसकी गाड़ी मुझे छोड़ने गई, और गाड़ी वो थी एयरलाइंस की, बहुत अच्छी शानदार सी गाड़ी। बड़ा बैठे बैठे भी गर्व महसूस हुआ। आई एम फीलिंग ऑल द प्राउड ऑन यू एंड एवरीबॉडी ऑन माय स्क्रीन। सर कॉलेज का काफी टाइम याद आता है सर। फैकल्टीज काफी सारे, लाइक अभिनव विद्वान सर एंड HOD सिविल के कुशवा सर। अभिनव सर के बारे में एक बार बता दूं कि वो रोज 100 रुपए का एक क्वेश्चन का रोज 100 रुपए जीत करके जाते हैं मुझसे। रोज जाते हैं, है ना। उनसे 3 क्वेश्चन तक किए जाते हैं, 3 में से 1 की जवाब दे देते हैं सही। एक देते हैं और 100 रुपए ले जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है। और अभिनव सर, अगर आप ये बच्चों के साथ अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो करें। दूसरे टीचर्स के साथ भी संवाद करा दो हमारे सर। जी कोई सर अंकित जी, मैं हाँ अंकित एरिक सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो बेटे? बस बढ़िया हूँ, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया। तुम तो यहाँ से मालनपुर से निकल गए ना? यस सर, नाउ टाइम आई एम वर्किंग इन ब्रिटानिया, जी मंगाराम सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस सर, रहता हूँ सर आप लोगों का स्कूल, और काफी मतलब टच में रहता हूँ अपने जूनियर्स के साथ में, हमेशा बातचीत करते रहता हूँ मैडम से या सोनी सर से। गुड। एंड जो अभी विक्रांत जो भी मैगजीन आया उसको भी देखा सर मैंने, उसमें भी लाइव था मैं, काफी अच्छा लगा सर। हमारे कॉलेज जिस तरह से एक्टिव तो काफी अच्छा लगता है सर, कहीं ना कहीं देख के सुन के आज भी मन लगता है कि मतलब कभी कॉलेज जाएं, मिल के आए आप लोगों से। बहुत अच्छे बच्चे, जब भी मौका मिले तो आओ कॉलेज में आओ। एक सिटी ऑफिस आपका नया बन रहा है, वो बन ही गया है, अगले हफ्ते 10 दिन में उसमें हम प्रवेश कर लेंगे। 8:30 बजे या 9 बजे निकलता हूँ तो बस देखता हूँ अपनी सारे दिन याद आ जाते हैं सर कि यहाँ पे आके खड़े रहते थे हम लोग। बहुत बढ़िया। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर वांट्स टू से समथिंग। प्रिंसिपल सर आप भी अपने अंकित के बारे में बताना चाहूंगा कि अंकित को अक्सर लोग एक चिंगारी बोलते थे, चिंगारी। यस सर। एक बार क्या हुआ, कुछ इनकी रिक्वायरमेंट थी अंकित की और पूरी FT डिपार्टमेंट की, FT के स्टूडेंट्स की, तो इसने क्या किया, मेरे कैबिन के आगे लेट गया अंकित आके।
कि सर जब तक हमारी आप डिमांड पूरी नहीं करोगे मैं नहीं उठूंगा। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं हमारे साथ में, मुझे लगता है आगे चल के बहुत आगे जाएंगे। आनंद सर भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद सर, बहुत सारे एल्यूमिनाइज हैं, आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि आप। बिल्कुल। जी सर। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एक इनिशिएशन की वजह से जो है सारे बच्चे जो है इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि जिन बच्चों से हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं भी हो पाया था किसी कारणवश, वो बच्चे भी जो है इस मीटिंग के अंदर जो है ज्वाइन कर चुके हैं। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने बच्चे जो है बहुत ऊंचाइयों पे जो है पहुंच चुके हैं। सीएस पर्टिकुलर अगर मैं सीएस की बात करूं तो सीएस से 2013 पास आउट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत अच्छे पैकेज पर जो है काम कर रहे हैं। आकाश है, हिमांशु है, खासकर वैभव को बताना चाहूंगा। वैभव जो है जियो में है और हमेशा जो है कॉलेज के लिए जो है सोचते हैं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जब भी ग्वालियर आए तो कॉलेज जरूर आए। एक हम लोगों ने जो है एलुमिनाई alumni@vitm.edu.in ये मेल आईडी क्रिएट करके रखी है। आप कभी भी आना चाहे, कभी भी कॉलेज से कांटेक्ट करना चाहे, आप सिंपल एक मेल जो है उस पर ड्रॉप करें, आपको इमीडिएट जो है उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। और ना केवल बीटेक से, यहाँ पर एमटेक से, बीसीए से, बीबीए से हर कोर्स के बच्चे जो है जुड़ चुके हैं। तो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोगों की ये अपडेटेड फेसेस देखकर मुझे खुद जो है पुराने दिन याद आ रहे हैं कि क्लासेस में किस तरीके से आप लोग जो है हम टीचर्स को परेशान करते थे और उसके बाद जब हम लोग सिखाते थे तो बहुत पूरा अटेंशन देते थे और सही तरीके से अपनी स्टडी करते थे। शायद उसी का परिणाम है कि आप लोग इतनी अच्छी पोजीशन पर जो है पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। अब मेरे पास तो नाम इतने सारे आ गए हैं, मैं जल्दी से बोल देता हूँ अगर आप सुन पा रहे हैं तो। राहुल सुदास करके हैं, एक योगेंद्र तोमर। आप जो सुन पा रहे हैं वो अपनी बात जल्दी से रख दीजिए। राहुल सुदास को कनेक्ट करो भैया। योगेंद्र तोमर हैं, अगर आप अब सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात जल्दी से रख दीजिए। मंजीत राणा जी, मंजीत सर हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं। कहाँ पर हैं? हाँ योगेंद्र सुन पा रहे हो क्या? योगेंद्र तोमर। हाँ योगेंद्र बोलो। योगेंद्र वीडियो ऑन कर लो आप चाहो तो अपना। योगेंद्र का भी सर मैं बताना चाहूंगा, योगेंद्र तोमर भी साइंटिफिक रिसर्च में ही हैं, दिल्ली में हैं अभी ये, और रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। और कुलदीप आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बोलिए। सिंसियर टाइप का, बहुत होशियार टाइप का बच्चा था, है ना? नमस्कार। योगेंद्र कहाँ पर हो अभी? दिल्ली में ही हूँ। पीपीसीसी में हूँ, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में रिसर्च असिस्टेंट हूँ सर। बहुत बढ़िया। असिस्टिंग साइंटिस्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मैं भी रीजनल ऑफिसर ग्वालियर रह चुका हूँ बच्चे, सेंट्रल में नहीं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। ओके, दिस इज अंडर द पीपीसीसी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाँ, बहुत अच्छे, गुड। सर मुझे बस विनती है, जो मैंने हमारे जो कॉलेज का जो वार्षिक फंक्शन हुआ तो उसमें आपने एक गाना गाया था, वो मैं गाना सुना है। योगेंद्र कौन सा गाना याद है कि नहीं? अच्छा हाँ सर, गेला में ठाणी चार दुनिया। बस यार। हाँ सर। मैं सोच ही रहा था कि कोई तो ये कम से कम याद करे। नहीं सर, मैं भी बोलने वाला था सर। अब ये शिवांगी बोल रही होगी मेरे को पहले क्यों नहीं याद आया। नहीं सर। चलो, जब योगेंद्र ने बोला है तो गैला में ठाणी चार मैया बता मत की कैसे सैया। अब सब लोग जब परिवार के साथ आओगे तब बढ़िया डिनर करते करते रंगारंग कार्यक्रम रखेंगे कॉलेज में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है ना? बहुत बढ़िया।
सर क्वालिटी सर्कल चल रहा है या नहीं अभी? क्वालिटी सर्कल बच्चे आपके जाने के बाद और ऋचा मैम के जाने के बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, लेकिन हम अपने टीम पवन बेहतर नेशनल कन्वेंशन हुआ था, तो अच्छा, हमारा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था। हेलो, आप लोगों की वजह से ही था, आप लोगों की वजह से ही था, क्योंकि वो नाम चला आ रहा है और ये था कि इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी हमारे एग्जैक्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर वो, मतलब इफ पॉसिबल वो कंटिन्यू करवाइए सर, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। नहीं कराएंगे बच्चों, कराएंगे बहुत जल्दी। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि सोलर व्हीकल तो सभी ने सुने होंगे, लेकिन सोलर व्हीकल भी आपकी ईसी के और ई के बच्चों ने बनाया है अभी, जो कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा उसका पेटेंट एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको ऑर्डर्स अभी मिलने वाले हैं हजारों की संख्या में। दिशा में आपके कॉलेज के टीचर्स ने उनको ऐसा ट्रेंड कर दिया है ना। कल मैं देख रहा था कि हमारे मैकेनिकल के कुछ बच्चे इस कोविड की भयावहता को देखते हुए उन्होंने बहुत सस्ते में पीपी किट का ली, जिसको मैंने कहा कि भाई हम अपने आजकल बोला जाता है वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, 250, 300, 500 सेट हम गिफ्ट करेंगे जा करके। बोलो हम ऐसी बहुत जो 50 रुपए में बन रही है वो 50 रुपए में किट बन रही है, बच्चे अपने वर्कशॉप में बनाते हैं। आपके बोलो क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी की जो कॉन्सेप्ट है, वी आर ऑल द क्राइम लीडर सत्यनारायण ए, शायद आपने मैगजीन में अपना ई मैगजीन रोटी खाए हुई योगी सत्यनारायण ए अभी हमारे साथ। सर को बोलने दो प्लीज, शांत रहे। पवन शर्मा कुछ बोलना चाहते हैं? केडी जी इनको डिस्कनेक्ट करना है जरा, केडी जी डिस्कनेक्ट करें प्लीज। और ये ज्वाइन कर लिए हैं इनके नेतृत्व में और आपके जैसे ब्राइट स्टूडेंट्स की वजह से क्वालिटी सर्कल जाने का प्रयास करेंगे सर। और अगर हम कभी भी हेल्प कर सकते हैं फॉर ट्रेनिंग फॉर एनीथिंग, आई एम स्टिल इन टच विद क्वालिटी सर्कल। मैंने आगे सर्टिफिकेशन भी करे हैं, so I'm having, I can give all help to the juniors. थैंक यू बेटे, थैंक यू केडी। और बच्चे हैं सर और टीचर्स, अगर कोई पुराने टीचर कुछ शेयर करना चाहते हैं, नागेंद्र सर से बहुत लोगों को शिकायतें हैं, भूपेंद्र सर हैं, नागेंद्र सर हैं, भूपेंद्र सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज अपनी बात रख दीजिए। भूपेंद्र आप जल्दी से अपनी बातें रख दीजिए, ताकि ऑलरेडी हम लोग बहुत टाइम ले चुके हैं। जी नागेंद्र सर, सारे बच्चे कह रहे हैं कि किताबों के फाइन माफ कर दीजिए। बेटा वो भी एक अच्छा अनुभव था आप लोगों के लिए, मालूम है शिवांगी? सर मेरा भी। हाँ जी सर, बहुत अच्छा अनुभव था। शिवांगी तुम्हारे ऊपर तो कभी नहीं लगा फाइन शायद, मेरे अंदाज से। नहीं बिल्कुल नहीं लगा सर, मैं टाइम से पहले लौटा देती थी। अरे सर मेरे ऊपर लगा है फाइन सर, तक माफ नहीं हुआ सर, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन नागिन सर आपने मुझे अच्छे अच्छे राइटर के नाम बताए बुक्स पढ़ने के लिए। ये बात तो है। क्या बेटा? अच्छे अच्छे राइटर्स के नाम बताएं कि आपकी फील्ड का सबसे बेस्ट राइटर कौन सा है, किस सब्जेक्ट का। फाइन लगा है बुक पे सर, मेरी उसके बाद मार्कशीट भी नहीं मिल पाई है सर अभी तक, फाइन की वजह से सर। फाइन की वजह से नहीं मिल पाई सर बस का फाइन लगा है सर, और ये लाइब्रेरी का दोनों फाइन। नागिन सर कैसे हैं आप सर? मुझे पता लगा था आपका स्वास्थ्य थोड़ा बीच में गड़बड़ हुआ था, सॉरी फॉर दैट, मैं आ नहीं पाया। रिकवर हो रहे हैं। अरे वेरी गुड सर, पता लगा मुझे। मैंने कहा सर बहुत ही प्रियम टीचरों में से सबसे ज्यादा रहे थे सर आप, लगाव बहुत हो गया था आपसे। मुझे भी बच्चे बहुत लगाओ सभी से। सारे टीचर, अभिनव सर, पवन सर, और हमारे सबसे पहले डायरेक्टर थे चटर्जी सर। हाँ। उनका तो पूछिए ही मत सर, के पीछे मतलब दौड़े थे और तब से इतना प्रेम हो गया था उनसे, बता नहीं सकते। हमारे लिए रोए थे पहली बार। हम थे आतंकवादी टाइप, लेकिन दिल से बहुत अच्छे थे सर, सीरियसली। हाँ शरारती थे लेकिन दिल से बहुत अच्छे थे। और हमें बहुत दुख हुआ था, उसके बाद हमने सोचा नहीं अब कुछ नहीं करना है, अब सब सही से करना है बस।
सबसे सही से कर रहे हो। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, काफी टाइम ले लिया है और आप सभी लोगों ने कंक्लूड करता हूं मैं। जी सर, एक्चुअली एक और एक लास्ट टॉपिक मैगजीन है हमारी, ई मैगजीन बी कनेक्ट। तो जितने भी एल्यूमिनाइज हैं, जितने भी सीनियर्स मुझे सुन रहे हैं सर, आप लोगों के जो एल्यूमिनाई टॉक हैं, आप लोगों के जो लेख हैं, आर्टिकल्स हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, आप लोग alumni@vitm.edu.in पर प्लीज भेज दीजिएगा। अगला जो संस्करण है, रुमिया आकाशी मैम मेरे को बार बार पिंग कर रही है कि प्लीज केडी सर ये कह दीजिए। तो रुमिया मैम यस मैं कह रहा हूँ, और इस बार बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आने वाले हैं सारे एल्यूमिनाइज से। मेरा रिक्वेस्ट है, वी कनेक्ट 3 महीने बाद फिर से दूसरा संस्करण रिलीज होगा, उसके लिए आप लोग अपने आर्टिकल्स प्लीज हम लोगों को मेल कर दीजिएगा, जो भी आपके एक्सपीरियंस है। केडी सर, जी सर से बात करनी है सर। जी रुमिया मैम, आप हैं क्या मीटिंग में? रुमिया मैम, हेलो हेलो, शायद रुमिया मैम ने डिस्कनेक्ट कर दिया सर। हेलो नाउ अब जी हेलो। ई मैगजीन के लिए अपने वैल्यूएबल सुझाव जरूर दें और अपने लेख भी दें। सर सबके साथ एक विजिट रखिए ना कॉलेज की। ये अनुज शर्मा भी दिख रहा है अभी। हेलो, अनुज, यस सर, आवाज आ रही है अनुज? यस सर, आई एम गेटिंग योर वॉइस प्रॉपर्ली। आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस बहुत बढ़िया। Sir, first of all, I would like to thanks to you and your team that they have taken a good initiative and to make and bring everyone in the single platform to share their views and thought. This is one of the good initiative taken by it, and I hope and wish to everyone that they are very safe and staying at their home with their families and enjoying lockdown. और सर के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं, सर का चेहरा जब भी देखता हूँ एक पॉजिटिविटी आती है हमेशा। उनसे मिलने के बाद एक अलग ही एक पॉजिटिविटी रहती है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। और आज जो मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, अपने जूनियर्स को, बहुत से जाने पहचाने चेहरे हैं, बहुत से जो मैंने देखे जो हमारे संग थे, आज सब अपनी अपनी पोजीशन पे जो लोग थे आज वो उन्हें अचीव कर लिया, खुद अपने ऊपर एक आत्मनिर्भर बन गए हैं। तो उनके लिए सबके, जैसे ये विपिन दिख रहा है अभी मुझे, ये हमारे संग बस में जाता था, शिवांगी, सिप्रा, ये सब आज इनको देख के बहुत अच्छा लगा कि सब अपने अपने मुकाम पे पहुंच गए। और इन सबको मैं विशेष दूंगा कि आगे भी ऐसे ही तरक्की करें और कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग करते रहें हमेशा। फर्स्ट बैच को जल्दी मिलना होगा सर, फर्स्ट बैच को बहुत जल्दी मिलना होगा सर। ऑर्गेनाइज करते हैं सर किसी दिन को। और एक्टिव रहो, अपना ई मैगजीन के लिए भी एक्टिव रहो। हेलो सर। हाँ हेलो सर, दिस इज अतुल कुमार संसिया सर, CS 2014 बैच सर। हाँ अतुल, यस 14। हाँ सर, वीडियो को ओपन कीजिए। वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही। हाँ सर। हाँ अतुल, यस आ रही है। हाँ सर, आ रही है सर। गुड, वेरी स्मार्ट। अब सभी बच्चे स्मार्ट लगने लगे अब 6 साल के बाद। हाँ सर, चरण स्पर्श सर। खुश रहो, आनंद करो बच्चे। सर ऐसा लग रहा था आपको देख के काफी समय पश्चात, जब हमने विक्रांत में प्रवेश लिया था तो आपने हम लोगों को स्पीच दी थी वहां पे, तो वही पूरा सारा माहौल तैयार हो गया था। फिर जाते वक्त आपने लास्ट में एक स्पीच और दी थी कि आप यहाँ से निकल रहे हैं, आपका एक हौसला है, यहाँ से आपको निकलना है, पूरी दुनिया का भ्रमण करके जहां जहां भी आपको लगे वहां वहां विक्रांति की पताका फहराएं। ये आपका परिवार है और इसको गौरवान्वित करें। वो पताका आप लोग फहरा रहे हैं, वो मुझे अब याद आ गया कि वो नाम दिया था फेयरवेल का, परवाज। हाँ सर, बिल्कुल परवाज। और सर उसी में आपने कहा था हम लोगों से एक बहुत अच्छा दुष्यंत कुमार जी का एक श्लोक दुआ है, उसमें कहा था कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तबीयत से उछालो। तो ये शिवांगी ने वो नाम दिया था, अभी तक याद है सर। एंड आई वाज थिंकिंग आपको याद नहीं होगा शायद। नहीं मुझे याद है। और आपका नाम सर यूरी ने एक्सेप्ट किया था, वो आज भी परवाज इसके नाम से ही चल रहा है। हाँ जी सर। गुड, बहुत अच्छा लगा सर आपको देखकर, और आपकी स्पीच दोबारा हम लोगों को और प्रेरित करती है। आप सामने आते हैं तो हम लोग अपने आप में प्रेरित होते हैं सर।
बहुत अच्छे बच्चे। अब देखो, एक पत्थर तो उछालो लेकिन दिल से उछालो। आज मैं कहता हूँ अयोध्यानाथ हरियोध थे, अयोध्यानाथ उपाध्याय हरियोध, किसी नाम सुना है क्या? नहीं सर, अभी ये कवि हुआ करते थे, सुना है पहले। अच्छा अच्छा। तो इनकी 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ जो कि बहुत मोटिवेट करेंगी, क्योंकि जीवन बहुत कठोर है, कठिन है और चारों तरफ से संकट आते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहाँ के चारों तरफ से संकट आते हैं, तब हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें और आगे बढ़ें। जी 4 लाइनें जो उन्होंने लिखी है बहुत मोटिवेट करती हैं मुझे। तो मुझे इसलिए कि जैसा मेरा जीवन, तो मैंने सबको बताया कि बहुत स्क्रैच से चालू करके आगे बढ़ा, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा, क्योंकि संकटग्रस्त स्थितियां आती रही। उन्होंने लिखा है कि व्योम को छूते हुए ऊंचे पहाड़ों के शिखर। जहाँ समझ में ना आ जाए दोस्तों पूछ लेना, बहुत मजेदार है ये। बहुत सुंदर। हाँ सर, हाँ। व्योम मतलब आकाश। व्योम को छूते हुए ऊंचे पहाड़ों के शिखर, बेघने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर। समझ पाया कि नहीं? मैं बाद में समझा दूंगा इसका अर्थ। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, अग्नि की भयदायनी फैली दिशाओं में लपट। चारों स्थितियां उन्होंने डिस्क्राइब किया। एक तरफ उत्तर में आपके पास व्योम को छूते हुए पहाड़ है, दूसरी तरफ आपको गरजती जलराशि है, तीसरी तरफ आपके पास इतने घने जंगल हैं जहाँ के आठों पहर अंधेरा रहता है, और चौथी तरफ आपके वो घनी ऐसी आग लगी हुई, दावा न लगा है जहाँ की आप जाओगे तो भस्म हो जाओगे। ऐसी बीच की स्थिति में आप फंस गए। अब चारों तरफ संकट से फंस गए, विशाल संकट है, बेहद संकट है। जैसा आज की डेट में हम फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं ना कोविड के चक्कर में, वैसे ही संकट जीवन में हर पल हमारा इंतजार करते हैं। अयोध्यानाथ जी हरियोध ने ये उसके बाद जब विजुअलाइज किया जीवन को कि ऐसा भी अगर एक अवसर आ जाए, जबकि हम ये कहने ये सोचने पर हमारी जीवन अच्छा कैसे करें, तब उन्होंने लिखा, यह कपा सकती नहीं जिसके कलेजे को कभी। कौन सी? ऊपर की चारों स्थितियां। जी सर। यह कपा सकती नहीं जिसके कलेजे को कभी, भूल कर भी वो कहीं नाकाम रहता है कभी। भूल कर भी कभी नाकाम रहता है। दोस्तों, इतनी विकट और विकराल स्थिति के बाद भी धैर्य रखता एक विशाल कला है, बहुत अच्छी कला है। और ये से जब कलेजा नहीं कांपता है तो कोई आपको कुछ कर नहीं सकता, भले ही करने का प्रयास भले ही करे, आपको कोई रोक नहीं सकता। जहां तक आप चाहोगे, ब्रह्मांड में आकर्षण का एक नियम है, जैसी जैसी आप सोचते चले जाओगे, जो जो आपको बनना है, वैसे ही वैसी स्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी और वैसे ही वैसा कुछ न कुछ होता चला जाएगा कि आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हाँ सर, उसी को आगे बढ़ाते हुए सर थोड़ी सी 2 लाइनें मैं भी बोलना चाहता हूँ सर अपनी बेटियों की। गुड। जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, जो भी किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे बैचमेट या हमारे सीनियर्स जो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं विक्रांत के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्हीं के लिए 4 लाइनें हैं सर। असफलता घेरे तुझे और मार्ग हो अवरुद्ध, जाना हो पार तेरे और पास ना हो धन तेरे, जाना हो अपार, तो भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास। सुख ही पीड़ा है, पीड़ा ही सुख है, तू भी चमकेगा दूर क्षितिज पार, भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे। भाग मत कर पूरा जो है इसका बहुत अच्छे बच्चे। जी सर। तो सर ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी उम्र एकदम रोक रखी हो, आप में कोई चेंज नहीं आया 8 साल में चेयरमैन सर। तो हम कहेंगे इसका पूरा का पूरा श्रेय तुम्ही को ही जाता, तुम्ही बच्चों को ही जाता है।
जिस भाग के बच्चे योग्य हों वो कभी बूढ़ा होता भी नहीं। बहुत बढ़िया बात सर। अब बूढ़ा क्या होता है यार, शरीर से बूढ़ा हो सकता है, जवान यहाँ से तो जवान रहना चाहिए ना। सर इंजीनियर्स डे पे आपने एक बात बोली थी कि शब्द तो है विश्वेश्वरैया जी के, उन्होंने बोला था कि बुढ़ापा मेरे घर आता था, मैं उससे कहते था वो अभी है नहीं, वो बाहर गए। तो कभी उनका बुढ़ापे के साथ मीटिंग ही नहीं हुई। ये आप ही ने बोला था इंजीनियर्स डे वाले दिन, जब मुझे याद है जब मैं उस पार्टी को होस्ट कर रहा था। और एक चीज और सबसे अच्छी बात कि उस स्टेज जो आपने मुझे प्रोवाइड करवाए, चाहे वो विक्रांत का एनुअल फंक्शन हो, चाहे वो आपका क्वर्थ हो, या फिर लास्ट की जो अपनी फेयरवेल पार्टी है, वही मुझे अब लाइफ में की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता। बहुत अच्छे। शुभम अब तो कुछ बोलो तुम भी। 2014 वालों को तो फेयरवेल पार्टी भी नहीं मिली थी। ये नहीं सर, अच्छा कोई बात नहीं। अब लेने के लिए तैयार। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो धर्मेंद्र। हेलो जी उपेंद्र सर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ उपेंद्र सर कैसे हैं? कैसे हैं भाई आप लोग? सर बढ़िया एकदम, आशीर्वाद आपका। कैसे हो? बहुत याद करते हैं सर वो दिन। आप लोगों की याद आई, बहुत अच्छी बात है कि आज ये अपन को खासकर एग्जाम वाले दिन याद ज्यादा करते हैं सर हम लोग। तोमर सर आप बात करने का ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं चेयरमैन सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, और खासकर प्रणाम, जिन्होंने कि एक अपन को एक मंच पे ला दिया जिससे कि अपन एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं। यस सर। और बहुत खुशी होती है कि बहुत अच्छे आप लोग पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे विक्रांत परिवार के जो संस्कार हमने दिए हैं कहीं ना कहीं आप ऊपर बढ़ा है। और इसी क्रम में कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा भी बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया भी आए, इन्वेंशन भी हुई है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स ने एक रिक्शा बनाया है जिसको कि ड्रीम हेचर स्मार्ट इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए भी, हमारे विक्रांत परिवार के लिए भी। उसमें कि आगे हमारे MOU होने वाला है, शायद उसमें हम सफल होंगे। बहुत अच्छे। संजीव सर आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों के साथ? आपको सभी जानते हैं। सर एक बार कोई जल्लारी सर से भी कनेक्ट करवा दीजिए, उनको भी देखे हुए बरसों हो गए। सर एक बार GS कुशवाहा सर से बात करा दीजिए बस। जल्लारी सर। कुलदीप सर कैसे हैं सर? सर बढ़िया हूँ, कैसा है? पवन बोलो यार। बढ़िया सर। हेलो आवाज आ रही है सभी बच्चों को? जी सर कैसे हैं? भैया आप लोग कैसे हैं सर? सर 2009 के बैच में सबसे पहला बैच जो सिविल का था कुलदीप सर हमारे सर आपको सबसे पहला बैच, सबसे पहली क्लास बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के लिए पहली बार ABCD जो समझाई थी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की, वो सर आपने बनाई थी, और वो भी विद एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। वो समझ में आ गई थी ना? यस सर बिल्कुल पूरा एकदम। सर 2014 की बैच को बोलने का मौका कब दिया जाएगा? मोस्ट वेलकम है, बोलिए आप भी बोलिए। संजीव चौहान सर आप सुन पा रहे हैं? सर आप कुछ कहना चाहते हैं क्या संजीव सर? हाँ जी कैसे हैं बच्चे लोग? सभी बच्चे लोग कैसे हैं? बढ़िया सर एकदम बढ़िया सर। आप कैसे हैं? बढ़िया सर। मेरा ये थोड़ा सा बैड लक रहता है कि एडमिशन के समय या फिर जब आप लोगों को परेशानी होती है तभी आपका और हमारा इंट्रोडक्शन होता था। कॉलेज कैंपस में तो मैं कम ही आ पाता था, लेकिन फिर भी आज आप सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास मानो लोगों को भी अच्छा लग रहा है आप सभी सर को देख के? नहीं मतलब सबसे अच्छा गर्व ये महसूस हो रहा है कि जैसे अभी पता चल रहा है कि लोग
हमारे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टेड हैं आज और कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये विक्रांत के लिए भी अच्छी बात है, मुझे इसलिए बेहद होती है क्योंकि सबसे पहले आप लोग कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे मेरे से ही होकर कॉलेज गए हैं आप लोग सभी। यस सर, जरूर। वैसे एक बार फेयरवेल में नहीं आ पाया हूँ, लेकिन एडमिशन के समय हमेशा आपके साथ ही रहा हूँ और जब भी आपकी कोई परेशानी हुई है और जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे ही कांटेक्ट किया और मैंने जहाँ तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मिलते हैं। वेल थैंक यू सो मच सर। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, ऑलरेडी 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और एक मीटिंग में तो हम शायद सबसे बात कर भी नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा एल्यूमिनाइज और इतने सक्सेसफुल एल्यूमिनाइज हमारे, मेरे ख्याल है कि दिन कम पड़ जाएंगे बात करने के लिए। हम फिर कभी एक बार फिर दोबारा से मीटिंग करेंगे। अभी प्रिंसिपल सर कुछ अपील करना चाहते हैं सर। केडी भाई, जलदारी सर से एक बार जी हाँ, कनेक्ट नहीं है अभी, जलदारी सर का कनेक्ट। ओके ओके, कोई बात अभी हाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है अभी सर। चलिए जी पवन सर। हाँ जी, मेरा ख्याल है लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं आप सभी को जब आपने कॉलेज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। और 11 मुझे अभी एक जनरली 2009 और 10 के ही बच्चे हैं, तो जैसा कि स्टार्टिंग में लग रहा था कि नहीं चलो बच्चों से बात हो रही है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, पर ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये टाइम निकल गया, अब शायद एक बेईमानी होगा आपको बच्चों कहना कि प्यारे बच्चों। आपके लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे सर। नहीं, पर शायद हमें नहीं लग रहा कि हम इतने बड़े हो पा रहे हैं कि हम आपको बच्चे कह पाए, है ना। तो चलिए, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, एक अंदर भी एक गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारे जो एक कॉलेज में आपका 180 का बैच 300 का बैच था, जो एक हॉल में पूरे हमारा इंजीनियरिंग आ जाता था, आज पूरे देश के अंदर हम फैले हुए हैं। आज कहीं ना कहीं आज देश में हम नेतृत्व कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप लोग से बात हो रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या आपके खुद के अपने बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो देख रहे हैं हम बच्चे हमारे जहाँ पर ये बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पर है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा पहला और दूसरा बैच है जिसके कि आप लोग हैं। तो जैसा कि चेयरमैन सर ने स्टार्टिंग में खास करने के लिए इसमें सहयोग रहा, इवन आप में से भी मिला हमें इसमें, जिससे कि हम एक से दूसरे तक कांटेक्ट कर पाए। तो एक रिक्वेस्ट आपसे रिक्वेस्ट ही कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा कि आज हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, एक हमारा एलुमनाई मीट करके हमने एक पेज वेबसाइट पे डाल रखा है, तो आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि उसको 100% आप फिल जरूर करें। और जैसा कि बात चल रही थी कि एलुमनाई एसोसिएशन हमें जल्द से जल्द फॉर्म करना है, क्लियर, तो आप कोशिश करें। हम 1-to-1 आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना रखे हैं इसके लिए, आप उसमें एडमिन हमने आपको बनाया हुआ है, जो भी रिलेटेड हम जिनसे कि हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग के अगर कांटेक्ट में तो आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड कर दें और जल्द से जल्द मे बी पॉसिबल हो सके तो दिवाली के टाइम पर आप एक एलुमनाई मीट का हम आयोजन करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इनिशिएट करें, थोड़ा सा आगे बढ़कर कि वो कौन सी डेट्स हो सकती हैं, कब कब हम उनसे कर सकते हैं और क्या क्या हम उसमें कैसे करेंगे, क्योंकि हम ये भी चाहेंगे कि एलुमनाई जो एसोसिएशन है उसको आपके द्वारा ही उसमें चलाया जाए। जैसा कि कुलदीप पाठक आपके साथ के ही है, तो इसका हमने जो इंचार्ज बनाया है कॉलेज से एलुमनाई मीट के लिए, वो कुलदीप पाठक सर को ही बनाया है। इसके लिए जैसा कि आनंद सर ने भी आपको बताया कि alumni@vitm.edu.in करके हमने एक मेल आईडी भी जनरेट किया है। तो जो भी आपकी सजेशंस हैं, कुछ आपके क्वेरीज हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं तो उस पर जरूर मेल करें। साथ ही जैसा कि अभी जस्ट कुछ समय पहले हमने वी कनेक्ट अपना ई पत्रिका लॉन्च की है, तो उसमें हम चाहेंगे कि आप लोगों के भी आर्टिकल्स उसमें आए, क्योंकि आप लोग अपने क्षेत्रों में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात हो या स्कूलिंग, कई सारे क्षेत्रों में आप काफ़ी आगे हैं। इवन अभी हम बात कर रहे थे तो जो कोविड-19 चल रहा है इसमें भी आप लोग बढ़ चढ़कर आगे भाग ले रहे हो। कई जगह पर आपको कई महत्वपूर्ण जवाबदारियां भी दी गई हैं। तो एक बार फिर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी एक दूसरे को एसोसिएट करके जल्द से जल्द हम एक बार फिर विक्रांत कॉलेज में हम रूबरू हो सके। एक डेट आप लोग फिक्स कर लें जिसमें कि जैसा कि आप सबकी इच्छा है तो चेयरमैन सर से आपका गाना भी आप सुन पाएंगे। एक या 2 दिन का जैसा भी प्लान करते हैं,
हम उसमें एक बहुत अच्छा प्लान कर पाएंगे। और साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि आपका गाइडेंस जो आपके जूनियर उनको भी मिले, ठीक है, आपसे कुछ सीखें वो कुछ, चाहे वो बात हो अपने प्लेसमेंट की बात हो, अगर आपको लगता है अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं उनको, तो वो भी हम चाहेंगे आपको से कि उनको मिले। जी सर, जी सर। पवन सर, अब मुझे लगता है काफी देर हो गई है, बच्चे हमारे काफी देर से अभी बात कर रहे हैं, सबको अपना अपना काम भी होगा। मैं चाहूंगा कि अभी कंक्लूड करें और हम अब निरंतर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते रहेंगे एलुमनाई एसोसिएशन के माध्यम से, जो कि बैच वाइज बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। कभी भी हम बात कर लेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि विक्रांत अब नई पीढ़ी के हाथों में जाने वाला है। जैसा विपिन ने बोला कि आप बूढ़े दिख ही नहीं रहे हो, लेकिन ये है कि उम्र तो अपना समय तो अपना साथ और प्रभाव छोड़ता ही है। यद्यपि बूढ़ा नहीं होऊंगा, फिर भी सेकंड लाइनर एक तैयार करना चाहिए। तो आपको अभी मैं घोषणा कर दूं कि एक यंग डायनामिक जेंटलमैन हु इज माय सन आल्सो, ही इज विक्रांत एंड ही इज सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको अब प्रोबेशनर के तौर पर अभी तक काम कर रहे थे, अब लगभग जो है प्रोबेशन उनका कंप्लीशन पे है। वो मैरिड भी हो चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी भी जो मेरी बहू रानी, वो भी क्वालिफाइड सीएस हैं, लॉयर है, अच्छी होशियार हैं। अब धीरे से विक्रांत इस पीढ़ी को जाने वाला है। एक योग्य हाथों से मैं विक्रांत जाएगा। आप सभी का सहयोग रहेगा तो विक्रांत की खुशबू चहुं तरफा फैलेगी, और विक्रांत की जब फैलेगी तो मैं कितनी भी उम्र हो जाए आपके साथ रहूंगा, ऐसे ही हंसते हुए रहूंगा बच्चे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कुछ कहना चाहिए? Congratulations to Vikrant. थैंक यू सर। यदि कुछ कहना चाहें तो विक्रांत कहें। जी विक्रांत सर प्लीज। Hello everyone. Hello. Hello sir. And all of us here in college are proud of your success. We know that all of you have reached some new heights. And my appeal for you is just to join hands in this association which we are forming now. I really request सभी म्यूट आप आगे बढ़कर आए और इस alumni association में पार्ट लें, जिसके लिए कि हम ये भी चाहते हैं कि आप ही में से कोई एक इसका एक चीफ कोऑर्डिनेटर भी बने। तो अगर आप वॉलंटरीली अगर अपना नाम देना चाहते हैं फॉर अ चीफ कोऑर्डिनेटर, एंड वी वुड प्रेफर कि अगर कोई फर्स्ट बैच से ही हो तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट। वी वुड बी ओपन टू दैट एंड वी रियली होप कि आप सब आए एक बार कॉलेज में। वी आर ऑफ द सेम एज ग्रुप आई थिंक, सो विल बी एबल टू कैच अप and let's hope that the situation is improved and we all get to meet soon. Definitely. Thank you. Thank you sir. अब ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे, कॉलेज से आना ही पड़ेगा। Thank you everyone. आओ बच्चों, सभी लोग आओ। शिवांगी आप भी आओ, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल केडी सर। Let's all thank you sir. केडी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सभी को। विक्रांत प्रणाम। विक्रांत प्रणाम सर। थैंक यू सर। बाकी पाठक जी आपके वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। थैंक टू यू ऑल्सो। पाठक जी को बहुत बहुत बधाई। कुलदीप उधर। अमित भाई। कुलदीप now we can end the meeting and we will fix another meeting on some other day. केडी सर एक रिक्वेस्ट थी थोड़ी आपसे। So much everyone. Vikrant pranam to all केडी of you. सर। Thank you so much sir. हेलो आनंद और अमित भाई। हाँ भाई। अमित। हाँ भाई हाँ। अरे भाई अब चालू रहने दो यार, सर चले गए यार, अपन बात कर ले यार। वो अद्धे रह गई यार। अमित। हाँ भाई।